Assalamualaikum. So now we are going to study about the subclasses of class Aves. क्लास एवेस की जो सब क्लासेस है, देयर आर टू सब क्लासेस, रैप्टेटी एंड कार्निएटी. हमने इन दोनों सब क्लासेस के बारे में जानना है. सो विल कंपेयर दिस बोथ क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द रैप्टेटी. दे आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स. दे आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स. इट मीन्स दे कैन नॉट फ्लाई. एंड इनके अंदर जितने भी बर्ड्स इंक्लूडेड है, दे आर फ्लाइंग बर्ड्स. दे कैन ईजीली फ्लाई. इनके अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड है, दे आर बिग इन देयर साइज्ड एंड दे आर स्मॉल साइज्ड. इनके अंदर जितने भी एनिमल इंक्लूडेड है, देयर वेट इज़ वेरी हाई. दे हैव हैवी वेट एज वेल एज दे हैव लाइट वेट. इनके अंदर जितने भी विंग्स होते हैं, दे आर वेस्टिजियल. दे हैव वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री विंग्स. रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल विंग्स जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं, बट दे हैव वेल डेवलप्ड विंग्स. अब वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री विंग्स से क्या मुराद है? इनसे ये मुराद है कि इनके अंदर जो विंग्स हैं या तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं या बहुत ही ख़त्म होने के करीब हैं. प्रॉपरली डेवलप विंग्स जो है इनके अंदर मौजूद नहीं है. इसके साथ साथ इनके अंदर जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं, दे हैव पुअर डेवलप्ड पेक्टोरल मसल्स. इनके अंदर पेक्टोरल मसल्स भी इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, जबकि इनके अंदर वो मसल्स जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप हुए होते हैं. वेल डेवलप्ड पेक्टोरल मसल्स. इसकी एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं. द एग्जांपल ऑफ दीज आर ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो है वो अरब और अफ्रीका के अंदर मौजूद होती है, और इसी के साथ जो रियर है, इट इज़ फाउंड इन द अमेरिका. ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है. अगर हम सिंपली इस क्लास की बात करें, जो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनको उड़ने के लिए, फ्लाइंग के लिए उनके साइज़ छोटा होना लाजमी होता है. उनका हैवी वेट नहीं उड़ने देता है, उनका लाइट वेट होना लाजमी होता है. उनके विंग्स प्रॉपर्ली डेवलप होने चाहिए, उनके मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप होने चाहिए, जिससे वो इजीली फ्लाई हो सके. जबकि क्लास रैप्टेटी के अंदर सारे करैक्टर्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए वो एनिमल्स इजीली फ्लाई नहीं कर सकते. अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो उसके एग्जांपल में आता है पिजन. हमें मालूम है कि जितने भी अब बर्ड्स की बात की जाएगी वो इजीली फ्लाई हो जाते हैं. क्रो, पैरट एंड अदर लॉट्स ऑफ कैन इजीली फ्लाई. दे आर इंक्लूडेड इन द कार्निटी. सो दिस वाज द टू सब क्लासेस ऑफ क्लास एवेस. हमें मालूम है क्लास एवेस के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं वो इंक्लूडेड हैं. उनकी दोनों क्लासेस के बारे में हम जान चुके हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स जो हैं वो कहाँ से निकले हैं और इनके आबाओ अजदाद कौन से थे. सो विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की अगर हम ओरिजिन की बात करें, सो बर्ड्स आर एवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. बर्ड्स आर एवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स से जो है एवॉल्व हुए हैं जितने भी बर्ड्स हैं, इसीलिए जो है इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कहा जाता है. ग्लोरीफाइड रेप्टाइल मीन्स इट इज़ एवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स, इसीलिए इसे ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है. इसी के साथ इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीदर डायनासोर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीदर डायनासोर. इट मीन्स वो डायनासोर जिसके अंदर फीदर्स मौजूद है, इसीलिए इन्हें फीदर्स डायनासोर कहा जाता है. अब इन्हें फीदर डायनासोर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिकॉज दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम और ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं? फ्रॉम अ बाइपेडल इंसेक्ट कैटिंग. बाइपेडल इंसेक्ट. बाइपेडल इंसेक्ट से क्या मुराद है? डैट हैव 2 फीट. वो कहलाएंगे बाइपेडल इंसेक्ट ईटिंग लिजर्ड.
called tecodont, that is known as tecodont. इसका मतलब ये है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है. अब इन्हें डायनासोर क्यों कहा जाता है, फीडर डायनासोर? क्योंकि जितने भी बर्ड्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ बाइपेडल इंसेक्ट. वो एक बाइपेडल इंसेक्ट से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं. और वो क्या खाते थे? वो ईटिंग लीजर्ड, वो जो है वो लीजर्ड खाते थे, जिन्हें टेकोडॉन्ट कहा जाता है. इसीलिए जो है इन्हें बाइपेडल डायनासोर भी कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द आर्चोप्टेरिक्स. इट इज़ अ एंशिएंट बर्ड. ये जो है एक एंशिएंट बर्ड समझा जाता है, या ये एक एंशिएंट बर्ड है, या हम इसे ये कह सकते हैं इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन. ये एक कनेक्टिंग लिंक है किसके दरमियान में? रेप्टाइल्स के दरमियान में और बर्ड्स के दरमियान में. ये एक ऐसा बर्ड है जो कनेक्ट करता है रेप्टाइल्स को बर्ड्स के साथ. यहाँ हम इसे ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रेप्टालियन करैक्टर्स भी मौजूद थे और जिसके अंदर एवियन करैक्टर्स यानी बर्ड्स वाले करैक्टर्स भी मौजूद थे. सो हम वो दोनों करैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर वो दोनों करैक्टर्स कौन कौन से मौजूद थे. सो रेप्टेलियन करैक्टर्स एज वेल एज एवियन करैक्टर्स. इनके अंदर जो रेप्टालियन करैक्टर्स मौजूद थे, डेट वाज अ टेल वर्टिब्रेट. इनके अंदर टेल वर्टिब्रेट मौजूद थी. इसके साथ साथ टीथ जो थे वो इनकी बीक के अंदर मौजूद थे. देयर टीथ इज प्रेजेंट इन द बीक. जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी बीक के अंदर टीथ मौजूद नहीं होते, लेकिन जितने भी इनके अंदर जो करैक्टर्स थे, रेप्टेलियन करैक्टर्स के जो टीथ थे वो बीक के अंदर मौजूद थे. They have movable claws in fingers. Movable claws in fingers. उनके फिंगर्स के अंदर जो क्लॉज थे वो मूवेबल थे, जो इजीली मूव कर सकते थे. अब आते हैं एवियन करैक्टर्स के ऊपर कि इनके अंदर एवियन करैक्टर्स कौन कौन से मौजूद थे. दे हैव फीदर्स. उनके अंदर फीदर्स मौजूद थे, उनके अंदर विंग्स मौजूद थे. ये जो करैक्टर है ये बर्ड्स के करैक्टर हैं और ये जितने भी करैक्टर्स रेप्टेलियन करैक्टर्स है. लेकिन जो आर्चोप्टेरिक्स थे उनके अंदर दोनों करैक्टर्स मौजूद थे, दोनों करैक्टर्स उसके अंदर पाए जाते थे. इसीलिए जो है इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. अब इसके बाद हम जानते हैं अबाउट देयर फ्लाइट एडेप्टेशन, कि जितने भी बर्ड्स हैं वो कैसे फ्लाई हो जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लाइट adaptations of birds. how birds can fly. बर्ड्स जो हैं वो कैसे फ्लाई होते हैं. तो सबसे पहले जो फ्लाइट एडेप्टेशन है डेट वाज देयर शेप ऑफ बॉडी. देयर शेप ऑफ बॉडी. उनकी बॉडी की शेप इस तरीके से होती है कि वो इजीली फ्लाई हो जाते हैं. और वो शेप कौन सी है? डेट इज़ स्पाइंडल शेप बॉडी. स्पाइंडल शेप बॉडी अगर हम एरोप्लेन वगैरह को भी देखें तो उनकी बॉडी जो है वो बर्ड्स की बॉडी की तरफ बनाई जाती है. ये बॉडी की शेप इस तरीके से जो है इस तरीके की है कि इसीलिए इन्हें फ्लाई में हेल्प करती है. तो जितने भी बर्ड्स हैं उनकी बॉडी की शेप इस तरीके से है कि वो उससे जो है वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं. सेकंड करैक्टर दैट इज़ प्रेजेंट इन देयर, इट वाज द फर्स्ट दैट इज़ शेप ऑफ बॉडी. द सेकंड वन इज़ वेट लॉस. जो चीज़ जितनी लाइट होगी अपने वेट में उतना ही हैवी वो फ्लाई कर सकेगी. तो इसके अंदर एक जो सेकंड है डेट इज़ देयर वेट लॉस. उनका वेट बहुत कम होता है जिससे वो इजीली फ्लाई हो जाते हैं. दे हैव टूथलेस बीक. इनके जो बीक के अंदर टूथ प्रेजेंट नहीं होते, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जितने भी बर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल बर्ड्स है, कंप्लीट बर्ड्स हैं, उनकी बीक के अंदर टीथ मौजूद नहीं होते. दे हैव न्यूमेटिक बोन्स. न्यूमेटिक बोन्स से क्या मुराद है? वो बोन्स जिसके जो अंदर बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं.
जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद हो वो कहलाती है न्यूमेटिक बोन्स। दे हैव नो यूरिनरी ब्लैडर, नो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर सिर्फ ओनली वन ओवरी एंड वन ओविडक्ट लॉस होती है, वन ओवरी एंड वन ओविडक्ट इज लॉस्ट, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती है। इसी वजह से जो है इनका वेट जो है काफ़ी हल्का होता है। इनके बीक के अंदर टूथ प्रेजेंट नहीं होते, इनकी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे मतलब पोर्स मौजूद होते हैं, मतलब अपने वेट में भी वो बोन्स लाइट होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसी के साथ साथ इनके अंदर ओवरी और ओवरी डक्ट, जो एक ओवरी डक्ट और एक ओवरी लॉस होती है। इसके अलावा जो इसकी फ्लाइट एडेप्टेशन का रीज़न है डेट इज़ देयर विंग्स, उनके विंग्स मौजूद है, अपने परों की मदद से वो फ्लाई करते हैं। अब ये विंग्स क्या है, इट इज़ द मॉडिफाइड फोर लिम्स। हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके जो आगे फोर लिम्स होते हैं जिन्हें हम आमतौर पे हाथ कहते हैं, वो फोर लिम्स जो है विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिससे वो इजीली फ्लाई कर लेते हैं। नंबर 4 इज़ एनर्जी रिक्वायरमेंट। फ्लाई करने के लिए नीड होती है एनर्जी की। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट होती है। वो कैसे कंप्लीट होती है, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से क्या मुराद है कि ये जो है वो इजीली रेस्पायर कर सकते हैं। हवा के अंदर अगर फ्लाई करते हुए रेस्पायर करना, सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हुआ होता है कि ये इसीलिए जो है एयर के अंदर भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दे हैव 4 चैम्बर पावरफुल हार्ट, दे हैव 4 चैम्बर्ड पावरफुल हार्ट, जिसकी मदद जो कि इन्हें बहुत हेल्प करती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी कंप्लीट करती है। अब हम जानते हैं अबाउट देयर 5th फ्लाइट एडेप्टेशन, डेट इज़ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए जो है ये फ्लाइंग काफ़ी इजीली कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। दे हैव एयर सैक्स, इनके अंदर एयर सैक्स मौजूद होते हैं। अब एयर सैक्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज वेंटिलेटर्स, दे एक्ट एज वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स का क्या काम होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो ये क्या करते हैं, वेंटिलेटर्स के तरह काम करते हैं। इनके अंदर जो एयर सैक्स मौजूद होते हैं, एंड कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इसीलिए जो है वो इजीली फ्लाई हो जाते हैं। उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होती रहती है। उनके अंदर विंग्स मौजूद होते हैं, वेट उनका कम होता है, उनकी बॉडी की शेप की वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द सब क्लासेस ऑफ क्लास एवेस एंड द फ्लाइट एडेप्टेशन, कि वो किस तरीके से इनको 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है बर्ड्स को, और इसके साथ साथ बर्ड्स किस तरीके से फ्लाई होते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।